बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था। मैंने चाहते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमें लगे क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहता मैंने डांट के, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। कहा तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना, दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी जोर जोर से, सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। वाते जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका ही मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक पे नाज़िल कुरान सुना तो जब मेरी बहन ने इससे जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मैं भी उसी कबीले की हूँ, खबरदार तू तुरशरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। फरमाया तू चारा कर, तेल लगा, लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफिर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार होके आ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं तैयार होके आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे, कुरान पढ़े बहन, सुने भाई अल्लाह तकदीर बदल देता है, कुरान पढ़े बहन और सुने भाई। कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज खत्म हो गया ना। वो कौम जो कल लड़ती थी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ। माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा वो हाल नहीं रहा जो था। हजरत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। रसूल जब कुरान अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है जो रसूल पे आया तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो रस्सियों के साथ, ना मेरे हाथ पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शायख फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, उन मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी
عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ، ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو. وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں. وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسول ہی، میں اللہ رسول کا شعر ہوں، آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے تو دو، آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے، دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے، چادر گر گئی. چادر حضور تیزی سے اٹھے، کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے مانگ کے لیا ہے، میں نے مانگ کے لیا، وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ کھولا دروازہ، آنے دو. حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا، رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے، عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے، جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا، کیا ارادہ ہے تیرا، بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں. حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے، اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے. اور کیا حال تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا. کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے، ایک دن ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا. اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟
मिस्री ने क्या किया, घोड़े पे बैठा सीधे मदीने आ गया, सीधा मदीने। हज़रत फारूक आज़म के दर दौलत पे पुश्त से कपड़ा उठाया, पुश्त से उसने अपने निशान दिखाए तो जनाब उमर की आंखों में आंसू आ गए। एक आम आदमी है, जानते कोई नहीं, तुम्हें रो पड़े, इतना जुल्म और मेरी सल्तनत में, कोड़े बरसे तेरी पुश्त पे, फौरन ले जा, जाओ बुला के लाओ। तो अमर बिन आस अपने बेटे समेत आए, बड़ी अदालत है। हज़रत फारूक आज़म के लफ्ज, फरमाया इसको इसकी माँ ने आज़ाद पैदा किया था, तूने इसे क्यों गुलाम बनाया है? इसकी माँ ने आज़ाद जना था, तूने कब से लोगों को गुलाम? कहा बेटे ये क्या कहता था? ये कहता था मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तुझे तो जानता नहीं। फरमाया अब ये बड़ी अदालत है, कोड़ा पकड़ और इस गवर्नर के बेटे की पुश्त पे बरसा और उसे कह तो गवर्नर का बेटा है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसे बता, इसे अब बतला कि तो गवर्नर का बेटा है ना, मैं नबी पाक का गुलाम हूँ। और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो सारे बराबर हुआ करते हैं। हजरत फारूक आज़म का अदल, जनाब फारूक आज़म का इंसाफ, जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रूह का एलची आया ना हजरत उमर फारूक के पास, तो वो कहता है मैं पैगाम लेके आया अपने बादशाह का, और मैं सफीर था, मैं बड़े मुल्कों में गया, बड़े बादशाह देखे, बड़े अमीर देखे। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार मुझे भेजा गया। जब पहुंचा तो मैंने मुसलमानों से कहा तुम्हारे बादशाह का दरबार कहाँ है? उन्होंने कहा ना हमारा बादशाह है ना कोई दरबार है, ना बादशाह है ना कोई। अच्छा तो फिर वो किधर बैठते हैं? कहा या मस्जिद में मिलेंगे या अपने झोंपड़े में मिलेंगे। तो कहा तुम्हारा बादशाह भी कोई नहीं? कहा बादशाह नहीं, हम मोमिन है, हमारा एक अमीर है, जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। वो शख्स कहता है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा उमर किधर है? उन्होंने कहा जी अभी निकले थे, इधर इधर ही होंगे। मैंने कहा ये कैसा बादशाह है? कोई कहता इधर होंगे, कोई कहता उधर होंगे। यहाँ तो सूबाई वजीर साहब सड़क से गुजरे तो सारे रोड 3-3 घंटे ब्लॉक रहते हैं, और ये क्या चक्कर है कि लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, कोई कहता इस गली में गया, कोई कहता उस गली में गया, ये कैसा बादशाह है? किधर है उमर? उन्होंने कहा यही था। दूसरे से पूछता जो वो बाग की तरफ गए, बाग में गए तो वो एलची कहते हैं मैंने बाग वाले से पूछा कि यहाँ तुम्हारा अमीर किधर है? उन्होंने कहा वो दरख्त देख रहे हो? कहा हज़रत देख रहा हूँ। उस दरख्त के नीचे वो एक शख्स जो सोया हुआ है ना, मिट्टी का ढेला सराहना बना के, वो दरख्त के नीचे मिट्टी के ढेले का सराहना बना के जो बंदा सोया है वही हमारा अमीर है। वो सामने हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास वो बंदा जाके खड़ा हो गया। वो कहता है कि पसीना गिर गिर के ना मिट्टी के ढेले पे गारा बना रहा था, पसीना गिर गिर के मिट्टी का ढेला, वो तर था। हज़रत फारूक आज़म सो रहे थे, कहने लगा मैं 20 और दर्जनों बादशाहों को देख चुका था जिनके आगे 10 गन। हज़रत उमर की आंख खुली, तामत समेटी उठ के बैठ गए, किधर आया है? कहने लगा हजरत जी आया तो किसी और काम था, आया तो किसी, लेकिन अब काम कोई और बन गया है। आपने फरमाया अब क्या काम बना है? कहने लगा मेरा काम ये बना है कि मेरा भी दिल किया मैं भी कलमा पढ़ूं और नबी पाक का गुलाम बन जाए, ये काम बन गया। और साथियों बस मदीने में वो दिन बड़ा अजीब था जब सैयदना फारूक आज़म के बेटे का मामला आ गया। आज 60 साल का बूढ़ा उमर, अबू शामा हज़रत उमर के साहबजादे, यहूदियों ने साजिश करके उन्हें नबीज़ पिला दी। नबीज़ जायज़ थी, नबीज़ क्या कि शराब पिला दी। फिर मुकदमा कायम हुआ, का अब पता चलता है उमर कितना अदल करता है। सैयदना फारूक आज़म के पास गवाह आए, साहबजादा अंदर खाना खा रहा था, फारूक आज़म ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। मैं अबू शामा चल, तूने शराब पी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज़ तई थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बार शेर मस्जिद नबवी का फारूक आज़म, औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमज़ोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा, हज़रत फारूक आज़म की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल हज करूँ।